नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ ही शेयर कर दिया करें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार दी जाती है। और जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड को लेकर हजारों की संख्या में छात्र इंतजार कर रहे हैं। इस भर्ती के बारे में लगातार जो भी सूचना होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती हैं। हाल ही में ऐसी जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दे रखी है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो पुरानी निकली हुई थी उसका समापन हो चुका है। कुछ छोटे मोटे विवाद लगे हुए हैं जिनको आयोग की तरफ से क्लियर किया जा रहा है। साथ में एक दो विषय की अभी वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिसको लेकर जानकारी यूपीपीएससी की तरफ से जैसे ही मिलती है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। अगर हम बात करें एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो पदों की संख्या 8 से 9,000 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे जो पुरानी भर्ती के पद खाली रह गए थे उसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर बायोलॉजी या फिर जो कठिन विषय थे उनके यहाँ पे पद खाली रह गए थे। इसके अलावा सरकार ने पिछले साल 2020 में एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती को लेकर मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इसका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। अब यहाँ पे छात्रों के मन में सवाल था कि सर एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, क्योंकि छात्रों के मन में यह सवाल है कि 2022 से पहले विज्ञापन आएगा कि नहीं, क्योंकि बीच में चुनाव भी होने वाले हैं। तो अभी तक जो जानकारी मिली थी एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती को लेकर, उसका विज्ञापन इसी साल आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से बताया भी गया था कि पुरानी भर्ती को लेकर जितने भी मामले संबंधित हैं उस पर 1 से 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ क्लियर करते हुए उसके बाद में जो आगे की कार्यवाही है वो शुरू कर दी जाएगी। तो ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस होता है ना वो काफी ज्यादा टफ रहता है, उसकी जीएस भी काफी ज्यादा टफ रहती है। अगर आप सभी ये सोच करके बैठे कि जब भर्ती का विज्ञापन आएगा तब हम पढ़ाई करनी शुरू करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इसी साल आप सभी के बीच विज्ञापन जारी होगा। हो सकता है कि पूरा अगस्त आप सभी का निकल जाए, विज्ञापन जारी ना हो, लेकिन सितंबर के बाद कभी भी आपके बीच में जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी पिछले साल ही दे दी गई थी। जैसे ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा संपन्न होती है, छात्रों की तरफ से एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती निकलवाना सबसे पहला जो कार्य वो होगा, जिसको लेकर आयोग के सामने धरना प्रदर्शन और भी तमाम चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एलटी ग्रेड की जो नई शिक्षक भर्ती होगी सितंबर के बाद कभी भी इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, और सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर के अंत में भी इस वैकेंसी का आगमन आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसीलिए लगातार एलटी ग्रेड को लेकर अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का समापन 7 और 8 को हो जाएगा। उसके बाद में जो बीएड अभ्यर्थी होंगे उनको आगे के लिए एलटी ग्रेड के लिए भी तैयार होने की आवश्यकता है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है लगभग 9,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती आएगी। 1 से 2 हफ्ते के अंदर लोक सेवा आयोग की तरफ से पुरानी भर्ती की जो फाइल है वो पूरे तरीके से क्लोज कर दी जाएगी। तो जो भी अपडेट होगी आप सभी को मैं देता रहूंगा। वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, साथ में शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2021 का विज्ञापन जारी हो गया, जिसके अंदर बताया गया कि लगभग 15,000 पदों पर आपकी भर्ती होगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पे ये भी कहा गया था कि जितने भी तदस्थ शिक्षक इस भर्ती में शामिल होते हैं, आवेदन करते हैं, उन सभी के पदों को इसमें जोड़ लिया जाएगा। लेकिन अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से आवेदन लेने के बाद में एडमिट कार्ड भी जारी हो गए। उस समय भी उनकी तरफ से बताया गया था कि तदस्थ शिक्षकों की सीटों को बताया जाएगा, लेकिन एडमिट कार्ड जारी होने से एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि आयोग के सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं चयन बोर्ड तदस्थ शिक्षकों की सीटों को छुपाने की तैयारी में बैठा हुआ है, और अब उनकी सीटें जुड़ेंगी कि नहीं इसको लेकर अभी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि वो जानकारी सूत्रों के माध्यम से मिली थी, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है परीक्षा आप सभी के पास आने वाली है। अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है तदस्थ शिक्षकों की सीटों के बारे में।
टोटल प्रदेश के अंदर तदर्थ शिक्षकों की संख्या लगभग 34,000 के समथिंग है, जो कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही बता दिया था। लेकिन फिलहाल इस भर्ती के अंदर आवेदन करने वालों की संख्या 10 से 12,000 हो सकती है अगर इन सभी पदों को इस भर्ती में जोड़ दिया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोई छात्रों की मांग तो है नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चयन बोर्ड इस मुद्दे को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो तदर्थ शिक्षकों को फायदा देने की तैयारी हो या फिर प्रतियोगी छात्रों को नुकसान देने की। लेकिन ऐसे में तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि अब यहां से चयन बोर्ड की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। पहले जो चयन बोर्ड की प्राथमिकता है वो शांतिपूर्ण तरीके से एलटी मतलब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाना, और परीक्षा होने के बाद में यहां से जो घोषणा है वो की जाएगी तदर्थ शिक्षकों की सीटों के बारे में। सीटें जुड़ेंगी कि नहीं इसके बारे में भी जानकारी ना तो चयन बोर्ड की तरफ से दी जा रही है, ना ही अध्यक्ष के माध्यम से और ना ही सचिव की तरफ से। तो ऐसे में अभी तक जो जानकारी मिली है तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर, वो फिलहाल यहाँ पे आपकी परीक्षा तक तो नहीं जुड़ने वाली है, लेकिन परीक्षा हो जाने के बाद से छात्रों की तरफ से एक धरना प्रदर्शन दिया जाएगा चयन बोर्ड के सामने, जहां पे सबसे पहला जो उद्देश्य होगा वो यही होगा कि तदर्थ शिक्षकों की सीटों की घोषणा की जाए, साथ में कितने तदर्थ शिक्षकों ने परीक्षा दी है और जितने भी इसमें आवेदन करने वाले तदर्थ शिक्षक थे उन सभी की सेवाओं को समाप्त करते हुए इस भर्ती के अंदर सीटों को जोड़ा जाए। हालांकि अभी तक इसके बारे में चयन बोर्ड की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो टीजीटी पीजीटी 2021 में पद जुड़ेंगे कि नहीं, इसको लेकर चयन बोर्ड पूरे तरीके से मौन है। अधिकारियों की तरफ से कुछ बताया नहीं जा रहा। जो पहले बताया गया था कि एडमिट कार्ड के समय विज्ञप्ति जारी होगी, अभी तक वो जारी नहीं हुई है और जानकारी मिल रही है कि परीक्षा तक कुछ भी जारी नहीं किया जाएगा। अगर बीच में कुछ होता है तो आप सभी को बता दिया जाएगा। ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में, साथ में तदर्थ शिक्षकों को लेकर। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि टीजीटी पीजीटी 2021 के बाद में एक और आपको नई भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जो कि लगभग 27,000 से अधिक पदों पे होगा। पहले मांग की जा रही थी कि इन 27,000 पदों को इसके अंदर जोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि चयन बोर्ड के पास में इन सभी खाली पदों का अध्याचन नहीं मिला था। अब ऐसे में जो 27,000 पद खाली हैं, इन सभी पर नई भर्ती का विज्ञापन आपको टीजीटी पीजीटी 2021 पूरी हो जाने के बाद देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस भर्ती को 31 अक्टूबर 2021 तक पूरा करने का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और जैसे ही अक्टूबर के अंतिम तारीख तक ये भर्ती पूरी होती है, उसके बाद में एलटी ग्रेड के अलावा टीजीटी पीजीटी के भी 27,000 पदों पे एक नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिसको लेकर लगातार प्रयास भी जारी है। चयन बोर्ड की तरफ से जल्द इसको लेकर अध्याचन भी मांगे जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो तैयारी की जा रही है वो टीजीटी पीजीटी 2021 की है। और ऐसे में कोशिश करें कि इस बार आप सभी टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर ही एक सीट ले लें, जिससे कि ज़्यादा लंबे समय तक आपको बेरोजगार ना रहना पड़े। लेकिन फिर भी जो नए अभ्यर्थी होंगे जो इस भर्ती के अंदर रह जाएंगे, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि चुनाव से पहले ही नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो रखी जाएगी, जिसकी सूचना हाल ही में देखने के लिए मिली थी मुख्यमंत्री सर की तरफ से कि माध्यमिक के लगभग 27,000 पदों की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ था। तो एलटी ग्रेड के अलावा टीजीटी पीजीटी की भी एक नई भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि 27,000 से अधिक पदों पे होगी। विज्ञापन कब तक आएगा? जब तक पुरानी भर्ती पूरी नहीं हो जाती है, मतलब 31 अक्टूबर 2021 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाल ही में इसको लेकर चयन बोर्ड के अध्यक्ष के साथ में एक मुलाकात भी की जाएगी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातें रखी जाएंगी। जैसे ही कोई अपडेट निकलेगी, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ऐसे में लगातार मोटिवेशन के साथ में अपनी प्रिपरेशन को करते रहें, चाहे वो एलटी ग्रेड 2021 को लेकर हो या फिर टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। और अगर ऐसे में आप नहीं कर पाते हैं तो आगामी समय के अंदर जो भर्तियां आने वाली हैं टीजीटी पीजीटी की, उसके लिए तो आपको 100% अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें।